हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द यस बुक। इसका मतलब बेहतर मोल भाव करने की कला। इनका लेखक का नाम है क्लेव रिच। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। द यस बुक हमें वो कला सिखाती है जिसके बिना किसी भी बिजनेस का गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है। मोल भाव करना, यह किताब हमें बताती है कि किस तरह हम खुद की और सामने वाले की ज़रूरतों को समझकर एक ऐसा हल निकाल सकते हैं जिससे दोनों पार्टियों का फ़ायदा हो सके। साथ ही यह किताब किसी भी समझौते में खुद का नुकसान कराने से रोकने के लिए हमें कुछ टिप्स देती है। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक बिजनेसमैन हैं, वे जो नए मोल भाव के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो मोल भाव करते वक्त हमेशा अपने फ़ायदों के बारे में सोचते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। हम चाहे बाज़ार में कुछ खरीद रहे हो या फिर किसी कंपनी में कोई डील साइन कर रहे हो, हम चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर उसे बेच रहे हो, हमें मोल भाव करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि एक कर्मचारी भी जब कोई नौकरी करने जाता है तो उसे अपनी सैलरी और काम को लेकर मोल भाव करना होता है। मोल भाव करने की कला एक ऐसी कला है जिसकी ज़रूरत हमें कभी ना कभी तो पड़ती ही है। यह किताब हमें इस कला में माहिर बनाती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह हम अच्छे से मोल भाव कर सकते हैं और किस तरह से अपनी ताकत को पहचान कर उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। यह किताब हमें उन अच्छी और बुरी आदतों के बारे में बताती है जो मोल भाव करते वक्त हमें अपनानी या छोड़नी चाहिए। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे बड़ी कंपनियां अब छोटी कंपनियों का फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकती, किस तरह से आप अपनी ताकत को पहचान कर उसका इस्तेमाल मोल भाव करने के लिए कर सकते हैं। अच्छे से मोल भाव करने के लिए माहौल बनाना क्यों ज़रूरी है। अध्याय नंबर 2, समय के साथ बदलते मोल भाव के तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। मोल भाव करना एक ऐसी कला है जिसकी ज़रूरत आपको कभी ना कभी ज़रूर पड़ती है। अब चाहे आप कभी बाज़ार से कुछ खरीद ही क्यों न रहे हो, लेकिन बिजनेस की दुनिया मोल भाव के तरीके में बहुत सारे बदलाव आए हैं। आइए देखिए वे कौन सा बदलाव है और आप उनसे कैसे निपट सकते हैं। पहले के वक्त में जब भी दो पार्टियां मोल भाव करने के लिए बैठती थी तो जो पार्टी ज़्यादा ताकतवर होती थी वो अपनी ख्वाहिशों को छोटी पार्टी पर थोप देती थी। चाहे कुछ भी हो, नुकसान हमेशा उन्हें सहना पड़ता था जो कमज़ोर हैं। पहले मोल भाव करने का मतलब ही था सामने वाले से किसी तरह अपनी बात मनवा लेना ताकि हमारा फ़ायदा हो सके। इसकी वजह यह हुआ करती थी कि बड़े बिजनेस अकेले ही खुद को संभालने के लायक हुआ करते थे। उन्हें किसी दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के वक्त में अगर आप अपने पार्टनर्स को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप कभी आगे नहीं जा पाएंगे। आज एक बिजनेस को बहुत से पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए सप्लायर्स, रिटेलर्स और मार्केटिंग एजेंसी, इन सब की मदद से एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा पाती है। अब अगर ये लोग खुश नहीं रहेंगे तो ये आपके साथ काम नहीं करेंगे। मार्केट तक पहुंचने के लिए आपको छोटे बिजनेस को संभालना होगा। आज दुनिया के बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल और सोनी इस बात को पहचान रहे हैं। मोल भाव करने से पहले आपको यह देखना होगा कि क्या आप और आपके सामने वाला किस एक चीज़ को लेकर सहमत है। क्या वे दोनों इस समझौते से खुश रह पाएंगे। इसके बाद आपको कोई फैसला लेना चाहिए। अध्याय नंबर 3, अच्छे से मोल भाव करने के लिए आपको अपने रवैये पर ध्यान देना होगा। आपका व्यवहार यह बताता है कि आप कोई काम अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। समझौता करने के लिए भी यह बात लागू होती है। इसलिए इससे पहले कि आप किसी से भी मोल भाव करने जाए, आप सबसे पहले अपने व्यवहार और अपने रवैये पर ध्यान दीजिए।
इस सबक में हम उन 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अगर आप में है तो आपको उसे निकाल कर फेंकना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लूसिंग, यानी कि हारने वाली भावना। आप मोल भाव करने से पहले यह सोचकर मत जाइए कि चाहे जो हो आपको ही हारना होगा। अगर आप पहले किसी मोल भाव में हार चुके हैं तो इस तरह की भावना आपके अंदर पैदा हो सकती है। इससे आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं और आप फिर ज़बरदस्ती अपनी ज़रूरतों को सामने वाले पर थोपने लगेंगे, या फिर आपको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि हारना तो आपको ही है। इसके बाद जो आदत आपको छोड़नी है वह है दूसरी कंपनियों को इस्तेमाल करने की आदत। बहुत से लोग अब बस अपनी ही बात मनवाते जाते हैं और सामने वाली कंपनी की एक नहीं सुनते। इस तरह से सामने वाली कंपनी यह लगने लगता है कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपसे दूर भाग जाएंगे। इसके अलावा अगर आप काफ़ी वक्त ऐसे कर रहे हैं तो दूसरी कंपनियां आपकी यह इमेज बन जाएगी कि आप उनका इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब कोई भी आपसे मोल भाव करने आएगा तो वह भी आपकी एक बात न सुनने का मूड बनाकर आएगा। इस तरह से आप कभी लंबे समय तक नहीं चल सकते। इसलिए मोल भाव करते वक्त कुछ ऐसे समाधान निकालने की कोशिश कीजिए जिससे दोनों का फ़ायदा हो सके। इस तरह के लोगों को फ्यूजर कहा जाता है जो सबके फ़ायदे का ख्याल रखते हैं। अध्याय नंबर 4। अच्छे से मोल भाव करने के लिए आपको अपनी ताकतों को पहचानना होगा। मोल भाव करने से पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी पोजीशन क्या है और उस पोजीशन पर होने से आपको क्या फ़ायदे होंगे। इससे आप उनका इस्तेमाल करके सामने वाली कंपनी से अच्छे से मोल भाव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने इक्के गिनने होंगे। आप ऐसा दिए गए 3 स्टेप में कर सकते हैं। सबसे पहले यह देखिए कि आपकी कंपनी किस काम में माहिर है। मोल भाव करते वक्त आप अपनी कंपनी के एक्सपर्ट होंगे और आपको यह कभी नहीं चाहेंगे कि कोई काम जानकारी रखकर भी आपको मात दे जाए। इसलिए सबसे पहले जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। अगर आप एक छोटी कंपनी हैं और किसी बड़ी कंपनी के साथ डील करने जा रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटी कंपनी के अपने फ़ायदे हैं। छोटी कंपनी खुद को नए माहौल में आसानी से ढाल सकती है और फिर अपने काम के तरीक़ों को आसानी से बदल सकती है। यही आपकी ताकत है। इसके बाद आप उस जानकारी का इस्तेमाल कीजिए जो आपके पास है लेकिन सामने वाले के पास नहीं। आप इसका इस्तेमाल करके खुद का फ़ायदा करवा सकते हैं। अब आप यह देखिए कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप यह देखिए कि क्या उसे हासिल करने से सबका फ़ायदा होगा। आप कभी कभी सिर्फ अपनी राय मत देते रहिए, बल्कि एक ऐसा हल खोजिए जिससे हर किसी का फ़ायदा हो सके। अध्याय नंबर 5। मोल भाव करने के लिए सामने वालों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले के बारे में कुछ नहीं जानते तो आप यह कभी पता नहीं कर पाएंगे कि उसे क्या सुनना पसंद है और आपको उसके सामने क्या नहीं बोलना चाहिए। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन कभी कभी यह काफ़ी नहीं होता। आपकी मोल भाव करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा माहौल बनाना होगा। आपको मेहमानों के बैठने का और उनके खाने का ख्याल रखना होगा ताकि वे खुश रह सकें। लेकिन अगर आप चाहें तो हालात के हिसाब से माहौल को बदल भी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए साची एंड साची नाम की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी और ब्रिटिश रेल्स के बीच हुए समझौतों पर एक नज़र डालिए। साची एंड साची ने ब्रिटिश रेल्स के लोगों को समझौते के वक्त जानबूझकर एक गंदे रूम में बैठाया और उन्हें बासी खाना खिलाया। जब वे जाने लगे तो साची एंड साची ने उन्हें बताया कि उनके ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों को ऐसा ही लगता है और वे इस हालत को बदलने में उनकी मदद कर सकते हैं। इससे साची एंड साची को मोल भाव करने में बहुत मदद मिले। इसलिए एक अच्छा माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही सामने वालों को समझना और उनसे सहानुभूति दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। आप उनकी छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दीजिए। आप उनकी आंखें देखिए,
और यह समझने की कोशिश कीजिए कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर वे आपकी किसी बात पर मुस्कुरा रहे हैं तो समझ जाइए कि उन्हें वो बात अच्छी लग रही है। अब आप खुलकर अपनी मांग रख सकते हैं। अगर वे किसी तरह की हरकत ना करके अपनी कुर्सी पर पीछे होकर आराम से बैठे हैं तो समझ जाइए कि वे बोर हो रहे हैं और आपको कुछ अच्छा बोलने की ज़रूरत है। इस तरह से आप यह तय कर सकते हैं कि आपको क्या बोलना है। अध्याय नंबर 6, डील के अंत में दाम लगाते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। हर डील पैसों पर आकर ख़त्म होती है। अंत में दोनों पार्टियां चाहती है कि वे इस समझौते से फ़ायदा कमा सकें। अगर आपका नुकसान हो रहा होगा तो आप डील बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर डील आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही रहे। इसके लिए सबसे पहले दाम लगाने का मौका आप सामने वाली पार्टी को दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। अगर आप पहले अपनी बात ही कह देंगे तो सामने वाले को लगेगा कि उसके बात को महत्व नहीं दिया जा रहा है। हर कोई चाहता है कि उसे फ़ायदा हो। मान लीजिए कि किसी चीज़ की कीमत 500 रुपया है और दुकानदार उसे 800 में बेचना चाहता है। वो उसका दाम 1000 लगाएगा ताकि अगर आप उसे कम करवाना चाहे तो वो उसे 800 कर दे। इनसे वो अपना फ़ायदा करवा लेगा। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से बहुत कम दाम में उसे ख़रीदना चाहेंगे तो सामने वाला उसे 1000 की जगह सिर्फ 850 का दाम लगाएगा, जिससे आप उसे और कम करवा कर 600 में ख़रीद सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका फ़ायदा हो। इसलिए आप अपने साथ उन चीज़ों की लिस्ट रखिए जिनके साथ आप बिल्कुल समझौता नहीं कर सकते। अगर सामने वाली पार्टी उन चीज़ों को मानने से इनकार करती है तो आप डील कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप सब कुछ हासिल करने की कोशिश मत कीजिए। एक बार जब सारी बात तय हो जाती है तो डील साइन करने में ज़्यादा समय मत लगाइए। अगर आपको वो मिल गया है जो आप पाना चाहते हैं तो सामने वालों को वो दीजिए जो वो चाहते हैं। इससे बात जल्दी ख़त्म हो सकती है। अध्याय नंबर 7, अपने शरीर और चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देकर आप अपने मोल भाव करने की कला को बेहतर बना सकते हैं। आप बिना कुछ बोले भी अपने बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं। एक समझदार व्यक्ति आपको देखकर यह बता देगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए मोल भाव करते वक्त अपने चेहरे और अपने शरीर के हाव भाव पर खास ध्यान दें। आप कुछ इस तरह से बोलिए कि आपकी बात से आत्मविश्वास जाहिर हो। थोड़ा तेज़ बोलिए और साथ ही अपने हाथ पाँव को तेज़ी से हिलाते हुए बोलिए। थोड़ा मुस्कुराते रहिए क्योंकि इससे सामने वालों को लगेगा कि आप उनसे बात करके खुश हैं। अगर आप झुककर धीमी आवाज़ में बात करेंगे तो सामने वालों को यह लगने लगेगा कि आप कमज़ोर हैं और वो आपका फ़ायदा उठा सकता है। समय और माहौल के साथ अपने हाव भाव को बदलते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि हालत आपसे सख्ती से बात करने की मांग कर रही है तो आप सख्त हो जाइए। अगर सामने वाला पहले से सख्त है तो आपको भी खुद को सख्त बनाना होगा, वरना सामने वालों को लगेगा कि वो आपका फ़ायदा उठा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा कर पाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रैक्टिस बिजनेस में मोल भाव करते वक्त ही हो। आप बाज़ार से नए कपड़े खरीदते वक्त दुकानदार से मोल भाव कर सकते हैं। अगर आप समय समय पर कुछ खरीदने जाए और बेचने वाले से मोल भाव करें तो आपके अंदर आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। कुल मिलाकर अच्छे से मोल भाव करना एक ऐसी कला है जिसके बिना बिजनेस में आपका गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए ताकि आप अपना नुकसान होने से खुद को बचा सकें। मोल भाव करने से पहले एक अच्छा माहौल बनाइए और बात करते वक्त अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाए रखिए। अपने साथ हमेशा उन चीज़ों को लिस्ट रखिए जिनके साथ आप समझौता नहीं कर सकते, और अगर सामने वाला उन बात को मानने से इनकार करता है तो डील कैंसिल करने से पीछे मत हटिए। अपने अंदर की भाषा को बदलिए। अगर आप मोल भाव करने से पहले अपनी काबिलियत पर शक करेंगे तो आप नाकाम हो सकते हैं। इसलिए मोल भाव करने से पहले आप सबसे पहले अपने उस हिस्से से बात कीजिए जो पॉजिटिव है। आप यह सोचिए कि आप में ऐसा क्या है कि लोग आप में भरोसा करेंगे। अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए
और समय के साथ आपको मोल भाव करना आ जाएगा।